डी बराबर 250 आ गया सर, यानी कि डायगोनल 250 मीटर है। डायगोनल क्या है? 250 मीटर। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो भैया, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो एरिया बराबर डी स्क्वायर बाई 2, यानी कि 250 इंटू 250 बटा 2। अच्छा, कौन नहीं जानता 2 से 125 टाइम में कट जाएगा बाबू, और 125 इंटू 25 कीजिएगा ना तो मुझे पक्का पता है कि 3125 होता है बाबू, 3125 होता है। एक शून्य लगा दो और आंसर नंबर ए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बीपीएससी कितना होशियार है कि मेंटली थोड़ा सा भी लड़का अगर गड़बड़ाने वाला होगा ससुरा तो ये 3.125 3125, बहुत लोग तो ये सभी सोचने लगेगा। तो नहीं, देखो एरिया उरिया में जब भी एरिया वॉल्यूम इस तरीके का या रुपया में खर्च इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ऑप्शन कोई भी एक ही सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक वैसे क्वेश्चन में होता है बाबू जो कंसेप्चुअल है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, है ना। तो पिछला क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जामिनर चाहता तो पॉसिबिलिटी बना देता कि उपयुक्त में से एक से अधिक बना देता ऑप्शन प्राकृत संख्या वाला, लेकिन नॉर्मली इस तरीके का स्टैटिक क्वेश्चन में, है ना, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, है ना। हाँ, कोई नहीं आ सकता है लेकिन एक से अधिक वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 115 अगर आप देखें और इसके बारे में विचार करें तो बोला गया यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? हम बोलेंगे सर जिनको बेलन की ऊंचाई पता है सर उनका काम हो जाएगा सर, चिंता नहीं करना सर, घबराना नहीं है सर। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हम बोलेंगे सर ऐसा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है सर वो बहुत पहले पढ़ाया गया था सर 9वीं क्लास में ही, कि बेटा अगला साल 10वां पास होना है ना, अगला साल 10वां पास होना है, सब फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला था सर? तो था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर था सर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, पाई का वैल्यू कितना 22/7 आर एच। अब बोलेंगे सर आर कैसे होगा सर? तो व्यास है बाबू 7, तो 7/2 इंटू एच। हम बोलेंगे जी सर 7 कैंसल, 2 कैंसल, 22 चौका 88, कौन नहीं जानता आज के जमाने में, यानी गुरुजी एच बराबर 40 होगा। एच बराबर क्या होगा? 40। बहुत लोग अगर ये वाला बात नहीं जान रहे होंगे 2 पाई आर एच, है ना, तो बहुत शर्म की बात है ना, कि नहीं जान रहे हैं, जल्दी जान जाना है ना, और ये कंप्लेन नहीं करना है कि सर हमको तो फॉर्मूला पता ही नहीं है। फॉर्मूला नहीं पता है, आपको पता करना है, मेहनत करना है ना, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप समाज के आईने बनने वाले हैं। शिक्षक वो कड़ी होता है ना, जो अगर बढ़िया से शिक्षक दे दे, मतलब बढ़िया से शिक्षा दे दे तो समाज अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगेगा, है ना। खराब टाइप के नेता नहीं निकलेगा समाज से, जो छोटा छोटा टाइप के निकलता है ना। स्टूडेंट भी बढ़िया निकलेगा, आगे मान लिया तैयारी भी करना होगा तो हम जैसे टीचर को कम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कहीं जॉब में भी जाएगा, ईमानदारी का अगर आप लोग पाठ पढ़ाइएगा तो वहाँ चोरी नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे गुरुजी ही अगर सरकारी स्कूल में बोल रहे हैं कि ऐसे ए बेटा बगलवा वाला खेतवा में से एक मुट्ठी बुटवा उखाड़ कर लाओ, तो वही जब वहाँ पे चोरी सिखा देते हैं और आगे तो क्या होगा, है ना। इसलिए अच्छा ये सब एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमने जीवन में देखा है ना। बोले ए बेटा फलनवा के अथिया में से 2 मुट्ठी कबाड़ के ले आओ, तो ये नहीं सोच रहा है, उसकी इतनी इंटीग्रिटी नहीं है कि सोच रहा है कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन वो लड़का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचता है जी। हाँ सर एलपी में 53 मार्क्स आया है, आरआरबी कोलकाता यूआर कैटेगरी हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना, हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा परिमेय संख्या 2 के पावर 3, है ना, और फिर क्या हो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखो दशमलव प्रसार अगर बात किया जाए तो बाबू 2 और 5 अगर नीचे में मिल गया तो हमेशा ये शांत ही हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 शून्य का निर्माण करता है, और 2 इंटू 5 जो है बाबू 2 इंटू 5 से हमें जो भी मिलेगा अगर डिवाइड में 2 इंटू 5 है तो शांत मिलेगा, इसके अलावा कुछ ही मिलता है अशांत होता है। जैसे 3 अगर नीचे में रहता है 3 से भाग दोगे तो आप देखते हो कि दशमलव, है ना, 1.3 3 3 3 3 3 7 में भी दिक्कत है ना।
कोई भी अभाज्य संख्या में दिक्कत है, लेकिन 2 और 5 में कोई दिक्कत नहीं है। मात्र ऐसा 2 ही अभाज्य संख्या है ना, जिसका अगर पेयर रहे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन रहे, या 2 5 भी रहे, 2 या 5 में से कोई भी रहे डिनोमिनेटर में, तो हमेशा शांत दशमलव मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नीचे में रहेगा तो अशांत मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 2 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल शांत कर देता है। इससे अगर आप भाग दीजिएगा ना किसी संख्या को, शांत कर देगा, कहीं हिलने नहीं देगा। 2 सीधे आधा कर देगा और 5 सीधे 1/5 कर देगा। अब बोलिए सर 3 1/3 कर देगा, तो 1/3 करते हो तो 0.3333 आता है ना। तो आप बात को समझिएगा, ये शांत दशमलव का निर्माण करने वाला नंबर है, शांत दशमलव का निर्माण करने वाला। अब बोलेंगे जी सर, बोलेंगे जी सर। क्वेश्चन नंबर 117 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 117 आ जाओ। क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता का बहुलक खाली स्थान होता है, कम से कम बारंबारता मान, मध्यम मान, अधिकतम बारंबारता मान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जब भी आप बहुलक निकालते हैं, नाम से ही पता चला, बहुलक, बहुलक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो बहुलक वो प्राणी है, बहुलक इस धरती पे पाए जाने वाला वो प्राणी है, याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। बहुलक धरती पे पाए जाने वाला वो प्राणी है जो बहुत बार आता है। अब बोलेंगे सर बहुत बार आने का मतलब सर, यानी डेटा का जो कलेक्शन है उसमें सबसे अधिक बार आने वाला, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने वाला को हम बहुलक बोलते हैं। यानी कि अधिकतम बार आने वाला, अधिकतम बारंबारता मान, मतलब अधिकतम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम जो आएगा बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे सर। हम बोलेंगे जी सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है, क्या कहता है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले, उस त्रिभुज का क्या निकाले, केंद्रक, जिसके शीर्ष है 3 -5 -7, 4 10, -2। गुरुजी केंद्रक क्या होता है? केंद्रक त्रिभुज में वैसा जगह पे होता है, या उसकी पोजीशन इस तरीके से होती है कि अगर उसका हम लोग निर्देशांक निकालें, अगर हम लोग उसका निर्देशांक निकालें, जैसे ये केंद्रक है बाबू, तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक x होगा, दूसरा y। तो x जो होगा बाबू, अगर ये आपका x1 y1 है, और ये क्या है बाबू, x2 y2 है, और ये क्या है, x3 y3 है, x3 y3 है ना, तीनों का निर्देशांक। तो ये जो x पोजीशन है इसके लिए होगा बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा, जबकि y के लिए हो जाएगा बाबू y1 प्लस y2 प्लस y3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर ये तो बड़ा आसान है सर याद करने में। सर हम बोले जी हाँ, याद सब आसानी होता है, याद होने के पहले टफ होता है, लेकिन एक बार याद हो जाए तो आसानी होता है। अब बोलेंगे जी सर। अच्छा सर जोड़ते हैं सर, लिखने के लिए तो इतना भांज दिए, बनाएंगे कितना आसानी में। देखिए 3 में जोड़ेंगे -7, अब -7 में जोड़ेंगे 10, तो मुन्ना 10 3 13 में से 7 गया कितना, 6, यानी गुरुजी ये 6 आ गया जोड़ने पे। अब बोलेंगे जी सर। और 6/3 कितना सर, 6/3 कितना सर, 2 सर। हम बोले जी सर 2 तो एक ही ऑप्शन में, लेकिन हम बोलेंगे भैया ये बीपीएससी है, थोड़ा सा आगे भी चेक करो, है ना। हाँ y निकालने जाओ, -5 + 4 -1, अब -1 में जोड़ो दो -2, -4 हो गया। अब -4 को 3 से भाग दो, तो थोड़ा घबराया ना हो। -5 + 4 -1, अब -1 प्लस -2 -3 होगा, तो -3/3 कितना हो जाएगा गुरुजी, माइनस, यानी कि बाबू 2 और -1 ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा गुरुजी इसमें x1 x2 x3 कहा था, तो मुन्ना ये x1 है, x2 है, और ई कहा हो x3 है। अब बोलेंगे जी y1 y2 y3 कहाँ, गुरुजी ई y1 हो, ई y2 हो, और ई कहा हो y3 हो। हम बोलेंगे जी सर शुरू में रहेगा x सर, बाद में रहेगा सर y सर। अब बोलेंगे जी सर सारी बातें तो दिख रही है सर। अब अगला क्वेश्चन भी यही है, काम मर्दे है, यही फिर से प्रिंट हो गया एकदम बुड़ुबा के हमारा आदमिया का। अब देखो बाबू ऐसा 51 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करें कि जिनका गुणनफल कितना हो, 650 हो। अब देखो 51 को विभाजित करना है तो उनका योगफल 51 होना चाहिए। बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है सर। इस थोड़ा इतना बुढ़वा का ऑप्शन दिया, 24 22 46 होता है, 51 तो पहुंच भी नहीं रहा, 21 22 43 होता है, ये तो पहुंच भी नहीं रहा। इसके बारे में 26 25 51 होता है, लेकिन 26 × 25 क्या
आपका 650 होगा? हम बोले जी सर होगा सर, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, 25 इंटू 25 प्लस 1 है, तो 625 प्लस 25 650। गुरु जी ऐसे ही आंसर मार देंगे, भूसा नहीं कूटेंगे। बहुत लोग की आदत होगी है जीवन में भूसा कूटने का, है ना, और भूसा कूटने वाले मास्टरों से ज्यादा लगाव लगा पूरा रिच रिच के ऐसे। माना कि एक संख्या x, दूसरा संख्या 51 माइनस x, और देखो बाबू दोनों का जो गुणनफल है ना ये होगा 650। ऐसे अगर, अरे थोथा ऐसे लग रहा है कि 19वीं शताब्दी में भी है। तुम मास्टर बनना चाहते हो कि गुलकुंडा बनना चाहते हो? हैं, मास्टर बनना है, अल्लूर रखेगा, है ना, अति भैंसा वाला। हाँ चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का पहचान, द्विघात समीकरण का पहचान, उसके फॉर्मेट पे अगर चर्चा किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्मेट में होगा। हम बोलेंगे जी सर, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके बाद पावर 1 है और उसके बाद पावर क्या है 0, उसके बाद पावर क्या है 0। मान लिया एक्स यहाँ भी रख लो तो यहाँ पे पावर क्या है 0। हम बोलेंगे जी सर, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है ना, यानी कि घटते हुए क्रम में एक्स का पावर आना चाहिए। देखिए गुरुजी, एक्स स्क्वायर से ये रूट एक्स हो गया तो एक्स का मतलब क्या पावर 1/2। गुरुजी तो होगा ही नहीं गुरुजी। अच्छा इसके बारे में ससुरा विचार करो तो गुना करोगे तो एक्स क्यों हो जाएगा, ई गया गुरुजी, ई ना होई। अब बेचारा इस पे भरोसा है, भरोसा इसी पे है। हम बोलेंगे सर भरोसा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको तोड़िएगा गुरुजी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिएगा सर, तो सब कुछ तो अवेलेबल है माल मटेरियल सर। देखिए ना एक्स स्क्वायर गुरुजी 2x स्क्वायर हो गया गुरुजी, प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 सर। कितना बढ़िया है सर, 2 पावर 1 पावर और 0 पावर x के पावर 0। गुरुजी यही होगा सर, यही आंसर है सर, यही आंसर है सर। अब बोलेंगे जी सर। दूसरी बात गुरुजी कि अगर हम चले आगे, है ना, आगे चलें तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू, है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो जाएगा और 20 क्वेश्चन ही हम लोग रहने देंगे डेली, है ना, 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि गणित का मजा नहीं उठा रहे हैं, है ना, और मजा से फिर वही गाना आ जाता है जी, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, है ना। हाँ दूसरी बात कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा। देखो घात को हम लोग पावर भी बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम जो घात है बाबू ये पावर 2 है, तो सीधे किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम जो पावर होता है उसी को घात बोलते हैं, ये हमारा आंसर 2 होगा। तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चन बाबू। कल हमने 30 क्वेश्चन किया था लेकिन आज हमने 20 क्वेश्चन किया है। उम्मीद करते हैं कि इस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा, है ना। तो आगे से हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, है ना, और थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड जितना भी हो सकता है क्लास खत्म होने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। बड़े भाई या छोटे भाई की हैसियत से आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर किन्हीं को और कुछ भी परेशानी है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर मुसल्लापुर में, है ना, दीपक सर पटना कोचिंग में आकर, है ना, हमसे आप सजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से आज दिन भर मेहनत करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इन ए डे इफ यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस एनी प्रॉब्लम देन यू अश्योर दैट यू आर मूविंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद का कहना यह था कि पूरे एक दिन में अगर आप कोई भी कठिनाइयों के सामने नहीं आते तो इसका मतलब पक्का है कि आप गलत रास्ता में मूव कर रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं। इसका और आसान भाषा मतलब कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको दिन में परेशानी होना ही चाहिए। अगर सब कुछ दिन ठीक जा रहा, बोल रहा है कि आज का दिन बढ़िया नहीं गया, अरे दिन सब कुछ बढ़िया जाएगा तो वो जीवन नहीं है, है ना। यानी कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे या जो भी करेंगे पढ़ाई, तो आपको परेशानियां होनी ही चाहिए, पक्का होनी चाहिए, तभी आप सही रास्ता मूव कर रहे होंगे। सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन करेंगे, वही चीज पढ़ेंगे जो आपको आ रहा है, तो वो मजा नहीं, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।